हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपलोड करेंगे जेनेटिक्स का 5th पार्ट। दोस्तों, इससे पहले हम जेनेटिक्स के 4th पार्ट अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में और जेनेटिक्स के अंदर यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स को हमने डिस्कस किया। सेकंड पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। और दोस्तों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर मेंडल ने अपने दो नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और मोनोहाइब्रिड कोर्स के बेस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हमने सेकंड वीडियो के अंदर ही कंप्लीट कर लिया था। थर्ड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया डाई हाइब्रिड कोर्स के बारे में। और डाई हाइब्रिड कोर्स के बेस पर मेंडल ने अपना तीसरा नियम दिया, थर्ड लॉ रिप्रेजेंट किया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हमने डिटेल में स्टडी किया था। उसके बाद फोर्थ वीडियो में हमने डिस्कस किया बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हमने सॉल्व किया। और आज हम अपलोड करेंगे जेनेटिक्स की 5th वीडियो। और 5th वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में और को डोमिनेंस के बारे में। दोस्तों, एग्जाम पेपर में कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन दोनों में डिफरेंशिएशन एग्जाम पेपर में 2 नंबर में या फिर 3.5 नंबर में पूछ लिया जाता है। या कभी कभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस इन दोनों में बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। या कभी कभी 2 नंबर में अलग से व्हाट इज को डोमिनेंस, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड व्हाट इज कंप्लीट या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये तीनों अलग अलग तरीके से भी और इन तीनों में डिफरेंशिएशन भी पूछा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हेडिंग डालेंगे कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड को डोमिनेंस। दोस्तों, ये जो टॉपिक है कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ये बीएससी के एग्जामिनेशन पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हाट इज को डोमिनेंस एंड व्हाट इज कंप्लीट डोमिनेंस। या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो डिफरेंशिएशन के साथ भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे एक स्पेशली आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज को डोमिनेंस। तो इसको हमें अच्छे से समझना है, यानी कि इन तीनों टॉपिक्स को हमें इनके बीच रिलेशनशिप, डिफरेंशिएशन, इन सभी को समझना होगा, तभी इसके कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से हमें समझना है और नोट्स भी बनाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर में मैंने कहा ये इन तीनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाता है एग्जाम पेपर में। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से नोट्स बनाएंगे विद एग्जाम्पल। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करो तो आपको समझ में आएगा कंप्लीट का मतलब कोई चीज पूर्ण हो जाए, पूर्ण तरीके से, पूर्णतः। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस मतलब प्रभावी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज पूर्ण तरीके से प्रभावी हो, वहां पर आप यूज करेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। तो यहां पर आप डेफिनेशन से अच्छा है सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को समझो, फिर उसके बाद आप डेफिनेशन लिख लेना। दोस्तों, मेंडल ने अपना जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, ठीक है, उन्होंने क्या किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, उन्होंने लिया था एक टेल प्लांट, ठीक है, प्योर टेल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच उन्होंने क्रॉस किया था। ठीक है, क्रॉस कैसे किया था ये सब मैं पिछली वीडियोस के अंदर ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में स्टडी कर हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग जानते हैं, हमने इससे पहले जेनेटिक्स के 4th वीडियोस बना चुके हैं और ये 5th वीडियोस है। ठीक है, तो देखो ये जो प्योर टेल प्लांट है ये होमोजाइगस कंडीशन में है, यानी कि दोनों जो अलील्स हैं दिखाई दे रहे हैं वो सेम तरीके के हैं। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, प्योर ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, ये प्योर टेल प्लांट है, प्योर लंबा पौधा है, प्योर बोना पौधा है। अब इनके बीच हमें कराना है क्रॉस। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉस कराने से पहले ये पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के हम सबसे पहले गैमेट्स बनाएंगे। तो ये गैमेट्स हमारे पास मिल गया है, इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी। और जैसे ही हम इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो मेंडल ने जैसे ही क्रॉस कराया तो उनको मिला हेट्रोजाइगस एक टेल प्लांट मिला। अब यहाँ पर मेंडल ये हैरान हो गए कि आखिर मैंने एक लंबा पौधा लिया और एक बोना पौधा लिया, लेकिन मुझे जब इनके बीच मैंने क्रॉस कराया तो मुझे लंबा पौधा ही क्यों मिला, बोना पौधा भी तो मिल सकता था। तो इस यहाँ से एक वर्ड निकल कर आया डोमिनेंस। इसीलिए इसी बेस पर मेंडल ने अपना नियम दिया था, एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेंडल के तीनों नियम को हम डिस्कस कर चुके हैं, आप पिछली वीडियोस के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो यहाँ पर हम जो नया प्लांट मिला F1 जनरेशन के अंदर जो हमें प्लांट मिले कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिले। ये तो था होमोजाइगस कंडीशन क्योंकि सेम तरह के एलील्स है, बट यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो दोस्तों, जब भी अब यहाँ पर मेंडल ने जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब भी
होमोजाइगस कंडीशन में दो अलील्स जो है उनके जो गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो जो हेट्रोजाइगस में जो भी प्लांट यहाँ पर बनेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में, उसमें किसका करेक्टर एक्सप्रेस होगा, जो कि डोमिनेंट होगा। जो भी एक्सप्रेस करेगा यानी कि इन दोनों में से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने होमोजाइगस का भी एक गैमेट्स लिया, इस अलील का भी एक गैमेट्स लिया, इस अलील का भी एक गैमेट्स लिया, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ एक ही अलील्स का करेक्टर होगा। जैसे या तो लंबाई का ही होगा और या बोनेपन का ही होगा। तो यहां पर लंबाई का करेक्टर एक्सप्रेस हुआ F1 जनरेशन के अंदर, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर सिर्फ एक करेक्टर एक्सप्रेस हुआ, वो तो है लंबाई का करेक्टर, यानी कि वो लंबाई का जो करेक्टर है वो डोमिनेंट कर गया। करेक्ट। तो दोस्तों यहां पर इसीलिए मेंडल ने अपना नियम दे दिया था कि F1 जनरेशन के अंदर सिर्फ एक करेक्टर ही डोमिनेंट होगा। इसका एक्सेप्शनल केसेस आने लगे दोस्तों। अब यहां पर जैसे ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है दोस्तों, इनको हम बोला जाता है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेंडल के रूल को फॉलो ही नहीं करते, वहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है कंप्लीटली फेल हो जाता है। तो इसको हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर F1 हाइब्रिड में उन्होंने क्या किया, हमें यहाँ पर हेट्रोजाइगस प्लांट मिले, जितने भी प्लांट मिले वो सब हेट्रोजाइगस और टेल प्लांट मिले। अब इन्होंने क्या किया, टेल प्लांट के बीच, अभी इन्हीं के बीच क्या किया इन्होंने, सेल्फिंग करा दी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग कराने के बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा सबसे पहले देखो इनके गैमेट्स बन जाएंगे। इन गैमेट्स को आप पुनेट स्क्वायर में एक को ऊपर की तरफ रख देंगे, एक को साइड में रख देंगे और इनके बीच क्रॉस कराएंगे। ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये होमोजाइगस कैपिटल टी, यानी कि लंबा प्लांट, ये भी लंबा प्लांट, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैपिटल टी है ये प्रभावी है, डोमिनेंट करेक्टर है। ठीक है, किसके ऊपर डोमिनेंट है, स्मॉल टी, यानी कि बोनेपन के ऊपर जो लंबापन वाला करेक्टर है वो डोमिनेंट है। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव की बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ही जितने भी बेसिक टर्म्स यूज होते हैं जेनेटिक्स के अंदर वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, अगर वो सब आपका क्लियर है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी ये बन गया हमारे पास होमोजाइगस, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी इसके ऊपर प्रभावी है, डोमिनेंट है। तो यहाँ पर भी लंबा पौधा मिला, यहाँ पर भी लंबा पौधा मिला और यहाँ पर भी लंबा ही पौधा मिला। ठीक है, 3 प्लांट हमें टेल मिले और एक प्लांट हमें यहाँ पर स्मॉल टी जब आपस में क्रॉस किया गया तो यहाँ पर एक पौधा हमें ड्वार्फ मिल गया। ठीक है, इस पूरे यहाँ पर मेंडल ने डायरेक्टली इसी को देखकर ही लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं दिया था। उन्होंने जब F2 जनरेशन के अंदर दोबारा से देखा कि ये जो होमोजाइगस और दोनों के दोनों जो होमोजाइगस पेरेंट थे वो F2 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस हो गए, यानी कि दिख गए उनका जीनोटाइप देखने पर या फिनोटाइप से भी, तो तब वहाँ पर वो समझे। ठीक है, उनका जीनोटाइप देखने पर तब वहाँ पर उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। करेक्ट, इतनी बात क्लियर हुई। तो दोस्तों लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो मैंने ये भी आपको बताया था कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये इसका एक्सेप्शनल केसेस आ गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सब इसका एक्सेप्शनल केस है। अब इसका अब देख लीजिए फिनोटिपिक रेशियो। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप ये भी सोच रहे होंगे ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटाइप आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमें करना क्या है, इसमें हमें कंपैरिजन भी करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका फिनोटिपिक देखिए 1:3, 1:3 आया है, यानी कि 3 प्लांट हमको लंबे मिले। फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, एक्सप्रेस होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लंबाई एक लक्षण ऐसा है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, लंबाई का लक्षण आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ ये पौधा लंबा है। लेकिन अगर आप जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप का मतलब कि उसके जीनी संरचना, यानी कि जीन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी प्लांट लंबा है, ये भी प्लांट लंबा है, लेकिन इनका जीनोटाइप डिफरेंट है, ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो फिनोटाइप में उन्होंने क्या देखा कि 1:3 और यहाँ पर हमारे सामने एक फिनोटिपिक कैरेक्टर निकल कर आया, यानी कि 3 प्लांट लंबे और एक प्लांट छोटा निकल कर आया, बोना पौधा निकल कर आया। ठीक है, ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल के अकॉर्डिंग। जीनोटाइप अगर इसका फाइंड आउट किया उन्होंने मंडल ने, तो इस बेस पर 1:2:1 निकल कर आया। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, क्योंकि मेन जो डिफरेंशिएशन क्रिएट करेगा वो जीनोटाइप और फिनोटाइप में ही रहेगा। अब यहाँ पर आई होप आपको कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब समझ में आ गया। कंप्लीट डोमिनेंस का सिर्फ इतना ही मतलब है कि पूर्ण रूप से प्रभावी, यानी कि यहाँ पर ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच जब क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी ही पूर्ण रूप से ये जो है ये करेक्टर कैपिटल टी का पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया, यानी कि जो पौधा मिला वो लंबा मिला, उनके बीच का प्लांट नहीं मिला। मेंडल ने एक्सपेक्ट किया था कि यार अगर मैं एक लंबा पौधा ले रहा हूँ, एक बोना पौधा ले रहा हूँ, तो इन दोनों के इंटरमीडिएट एक पौधा मिल जाएगा, इन दोनों के बीच की लंबाई का। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पर पूरी तरीके से लंबा पौधा ही मिला। ठीक है, तो इससे ये यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये पूरा तरीके से कंप्लीट डोमिनेंट है। ठीक है, यहाँ पर करेक्टर। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट के बारे में। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट के अंदर क्या होता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट की सबसे पहले तो यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे।
तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन को छोड़ो, सबसे पहले कंप्लीट डोमिनेंस देख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर समझ तो लिया है, थोड़ा आप डेफिनेशन देख लीजिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस की बात कर रहा हूं मैं, ओनली वन एलील्स इन ए जीनोटाइप इज सीन इन द फिनोटाइप। सीधा सा एकदम सिंपल सा वर्ड लिख दिया गया है कि सिर्फ एक एलील, ठीक है, ओनली वन एलील इन जीनोटाइप इज सीन, सिर्फ एक एलील्स का जो जीनोटाइप है सीन होता है फिनोटाइप करेक्टर में, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ही एलील्स, ठीक है, एक ही एलील एक्सप्रेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिर्फ लंबाई का करेक्टर ही एक्सप्रेस हो रहा है। यहां पर अगर आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर देखें तो व्हेन द फिनोटाइप ऑफ ए टू पेरेंट्स ब्लेंड टुगेदर टू क्रिएट ए न्यू फिनोटाइप फॉर ऑफस्प्रिंग। यहां पर सिर्फ इतना मतलब है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर कि दोस्तों यहां पर तो ये था कि भाई सिर्फ एक करेक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे तो एक करेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। मटर के पौधे में ऐसा हुआ भी, लेकिन यहां पर हमने क्या लिया, दो फ्लावर ले लिए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद ये डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। दोस्तों हमने क्या लिया, एक रेड कलर का फ्लावर लिया, ठीक है, और एक फ्लावर लिया हमने व्हाइट कलर का। अब ये जो रेड कलर का फ्लावर है ये देख सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन में है, हमने कैपिटल आर, इसके जो दोनों एलिलिक पेयर है उसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर हमने जो व्हाइट कलर का जो फ्लावर है उसमें स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। अब हमने इसका गैमेट फॉर्मेशन किया तो ये कैपिटल आर हमें मिला, ये स्मॉल आर मिला, और जैसे ये क्रॉस करेंगे, यानी कि जैसे ही इनके बीच क्रॉसिंग हुई तो ये इन्होंने हेट्रोजाइगस एक पिंक प्लांट बनाया। अब यहाँ पर ये जो प्लांट मिला, एक तरफ आपने लिया था रेड कलर का फ्लावर, एक तरफ आपने व्हाइट कलर का फ्लावर लिया, लेकिन हमें जो मिला F1 जनरेशन के अंदर वो पिंक कलर का फ्लावर मिला, यानी कि गुलाबी कलर का फ्लावर मिला। तो अब इससे आप यहाँ पर मेंडल का जो लॉज था वो तो यहाँ पर गलत साबित हो गया, क्योंकि वहाँ पर मेंडल के अकॉर्डिंग तो ये था कि भाई जो चीज़ आपने यहाँ पर कैपिटल में लिखा है यानी कि रेड कलर ही यहाँ पर एक्सप्रेस होना चाहिए था, व्हाइट कलर तो कंप्लीट रूप से रिसेसिव होना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ पर तो ब्लेंडिंग हो गई, यानी कि मिक्सिंग हो गई, व्हाइट कलर का और रेड कलर के जो फ्लावर है उन दोनों के जो अलील्स हैं उनका जो करेक्टर है वो एक्सप्रेस हो गया, मिक्स हो गया। मिक्सिंग मतलब ब्लेंडिंग हो गई एक तरीके से, पूरी तरीके से, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि दोनों ही कलर्स, या तो आप कहें कि दोनों कलर्स मिक्स हो गए या अलील्स दोनों के दोनों मिक्स हो गए, मिक्स होने पर एक नया अलील्स बन गया। तो इसीलिए ये डेफिनेशन निकल कर आती है कि व्हेन द फिनोटाइप ऑफ टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स की जो फिनोटाइप ब्लेंड टुगेदर, आपस में ब्लेंडिंग होती है, मिक्सिंग होती है, टू क्रिएट ए न्यू फिनोटाइप, एक नया फिनोटाइप करेक्टर मिला। फिनोटाइप मतलब जो एक्सप्रेस, जो लक्षण दिखाई देता है आपको, जैसे कलर है, कलर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर था पौधे की लंबाई, तो आप देख सकते हैं पौधे की लंबाई, बट यहाँ पर जीनोटाइप तो नहीं देख सकते ना, तो वो जो है एक तरीके से दिखाई नहीं पड़ता। जीनोटाइप आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन फिनोटाइप तो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर फिनोटाइप इसलिए लिखा गया है व्हेन द फिनोटाइप ऑफ द टू पेरेंट्स ब्लेंड टुगेदर, यानी कि मिक्स होते हैं, टू क्रिएट ए न्यू फिनोटाइप, एक नया फिनोटाइप यहाँ पर क्रिएट हो गया फॉर ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या हुआ कि जो कलर थे वो आपस में मिक्स हो गए, यानी कि जो करेक्टर थे, जो अलील थे, वो आपस में मिक्स होकर के एक नया फिनोटाइप करेक्टर क्रिएट हो गया। अब इसका उन्होंने मेंडल ने क्या किया, ये जो हमारे पास हेट्रोजाइगस पिंक प्लांट था इनके बीच क्रॉसिंग करा दिया, ठीक है। इनके बीच क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग करा दी, इंटरब्रीडिंग कराने से हम यहाँ पर पुनेट स्क्वायर में एक बार फिर से अब हम फिनोटाइप और जीनोटाइप देखते हैं, ताकि इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन कर सकें कि कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर रखेंगे कैपिटल आर, और यहाँ पर ये हमारे पास होमोजाइगस रेड कलर का फ्लावर मिल गया। फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये हमारे पास सबसे पहले तो आप ये तो प्रोसेस आप जानते हैं, अगर आपने 4 वीडियोस देखी है तो आप इसको आई थिंक देखते हुए भी बोरिंग फील कर रहे होंगे। तो देखो ये कैपिटल आर, सबसे पहले तो आपने जाइगोट यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, गैमेट बना लिया। गैमेट बनाने के बाद अब यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले इस गैमेट को ऊपर रखेंगे, इस गैमेट को साइड में रखा देंगे और फिर के बीच क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने पर कैपिटल आर होमोजाइगस, ये कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस और ये होमोजाइगस। दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस क्या रह गया, डिफरेंस ये रहा कि ये जो कैपिटल, ये तो पूरी तरीके से प्योर रेड कलर का फ्लावर मिला, ये हमें पिंक कलर का फ्लावर मिला, ये भी हमें पिंक कलर का फ्लावर मिला, और ये हमें वाइट कलर का फ्लावर मिला। तो इसका मतलब आप इसका फिनोटाइप कैसे देखेंगे, यहाँ तो जो रेशियो निकल कर आया था फिनोटाइप का वो 1:3 आया था, क्योंकि 3 प्लांट लंबे थे, क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर की वजह से 3 प्लांट लंबे, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट जो चीज़ थी वो गायब हो गई, यहाँ पर मिक्सिंग होकर के एक नया फिनोटाइप करेक्टर निकल कर आया जो कि पिंक कलर के रूप में। तो इस तरीके से इसका फिनोटाइप, एक तो ऐसा फ्लावर मिला जो कि रेड कलर का था इसलिए हमने लिखा 1, 2 ऐसे फ्लावर थे जो कि पिंक कलर के मिले हमने लिख दिया 2, एक ऐसा फ्लावर जो कि व्हाइट कलर का था हमने लिख
दिया 1, तो फिनोटाइप निकल कर आया 1:1, 1:1, ठीक है, 1:1:1, 1:2:1 आया, ठीक है, 1:1 निकल कर आया। जीनोटाइप आप देखेंगे तो जीनोटाइप भी सेम निकल कर आता है। देखो इसकी जीनी स्ट्रक्चर संरचना अलग है, 1 लिख दिया। इन दोनों की जीनी संरचना बिल्कुल सेम है, 2 लिख दिया। इन जीनी की संरचना 1 है तो इसलिए सेम लिख दिया। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं, मेन जो डिफ्रेंशिएशन निकल कर आया। अब मैं यहाँ पर आई होप आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझ लिया होगा और यहाँ पर आपने कंप्लीट डोमिनेंस को समझ लिया होगा। बट अभी आप थोड़ा सा एक डिफ्रेंशिएशन देख लीजिए। डिफ्रेंशिएशन क्या है इसमें, इसका फिनोटाइप आप ध्यान से देखें, इसका जो फिनोटाइप है कंप्लीट डोमिनेंस का और इसके फिनोटाइप में, तो इसका 1:3 है और इसका 1:2:1 है। इसका जीनोटाइप तो सेम है लेकिन फिनोटाइप में दोनों के डिफरेंशिएशन है। बाकी और भी मेन डिफरेंशिएशन क्या है, इसमें सिर्फ एक करेक्टर ही एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, डोमिनेंट करेक्टर ही एक्सप्रेस हो रहा है। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर करेक्टर आपस में मिक्स हो रहे हैं, यानी कि एक नया फिनोटाइप करेक्टर निकल कर आ रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो जहाँ पर भी, अब इस बात का ध्यान रखना, प्रैक्टिकली इसको समझ लो कि जहाँ पर भी जब आप दो करेक्टर यहाँ पर आप लेते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पर तो आपने फ्लावर लिया, हो सकता है आप कोई एनिमल्स ले लें या कोई भी करेक्टर ले सकते हैं। तो उसको लेकर के जब आपको यहाँ पर कोई अलग ही चीज़ मिल जाए, यानी कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेड कलर लिया, यहाँ पर वाइट कलर लिया, हो सकता है आप यहाँ पर कोई और पर्पल कलर ले लें, यहाँ पर आप ले लें ऑरेंज कलर, और उनके बीच अगर आप मिक्सिंग कराते हैं तो अगर यहाँ पर ऑरेंज कलर निकल कर आता है तब तो आप समझ लीजिए वो कंप्लीट डोमिनेंस है, यानी कि उसमें सिर्फ एक करेक्टर ही एक्सप्रेस हो रहा है। लेकिन अगर कोई और कलर निकल कर आ गया तो आप कहेंगे वहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो इस चीज़ को कहते हैं प्रैक्टिकली समझना, तो इसको फटाफट नोट करें। सो गाइज, फाइनली हमने इनकम्प्लीट और कंप्लीट डोमिनेंस को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं को डोमिनेंस के बारे में। को डोमिनेंस होता क्या है और इसके एग्जाम्पल को समझने के बाद अब हम तीनों में बेसिक डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ को पढ़ेंगे। को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस में बेसिक डिफरेंशिएशन क्या है, फिनोटाइप और जीनोटाइप, इनके जो फिनोटाइप है जीनोटाइप है उनमें कितना सिमिलरिटीज़ है, कितना डिफरेंशिएशन है, इन सबको समझ करके ये पूरा टॉपिक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं को डोमिनेंस के बारे में। दोस्तों को डोमिनेंस होता क्या है, व्हेन 2 एलील्स फॉर ए ट्रेट आर इक्वली एक्सप्रेस विद नाइदर बिंग रिसेसिव, ना तो वहाँ पर रिसेसिव दिखाई दे रहा है और ना ही डोमिनेंट का केस दिखाई दे रहा है, इट क्रिएट्स को डोमिनेंस। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। हमने कोई कैटल लिया, यानी कि कोई हम पशु ले लेते हैं, ठीक है, और वो गाय ले लेते हैं, ठीक है, और गाय के कलर को हम इनहेरिटेंस, वहाँ पर अब हम यहाँ पर इनहेरिटेंस कर रहे हैं कलर को देख करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक व्हाइट कलर की गाय ली है और हमने यहाँ पर रेड कलर की एक गाय ली है, ठीक है, डजेंट मैटर, यहाँ पर मेल और फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। यहाँ पर हमने, क्योंकि हम मेन चीज देख रहे हैं कलर का इनहेरिटेंस, मेल और फीमेल जेंडर का इनहेरिटेंस नहीं देख रहे हैं, ठीक है, वहां पर तो आप मेल और फीमेल एकदम डेफिनेट हमें मानना पड़ता, बट यहां पर आप कलर का इनहेरिटेंस देख रहे हैं, तो इसमें कोई डजंट मैटर। आपको मेन चीज हमें देखना है, हमने यहां पर एक व्हाइट कलर की गाय ली है और रेड कलर की गाय ली है। दोस्तों इसका गैमेट्स बना, इसका गैमेट्स बना, और फिर उसके बाद गैमेट्स बनने के बाद अब हम यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हमने कैपिटल से WW से रिप्रेजेंट किया है, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है, इसका गैमेट W बना एक, इसका गैमेट R बना। जैसे ही गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर जो हमें गाय मिली दोस्तों, उसमें रेड कलर के भी हेयर थे और वाइट कलर के भी हेयर थे, ठीक है, व्हाइट कलर का भी हेयर प्रेजेंट था, रेड कलर का भी हेयर प्रेजेंट था, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, मिक्सिंग हुई, लेकिन ब्लेंडिंग नहीं हुई। मतलब एक तो ये था कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर कोई नया कलर विजिबल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पर अगर हम यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखें इन्हीं के बीच, तो हमें यहाँ पर उस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें व्हाइट कलर की हमने गाय ली है, रेड कलर का हेयर लिया है और व्हाइट कलर का, तो ये दोनों आपस में मिक्स होकर के एक अलग ही कलर यानी कि पिंक कलर की गाय बन जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, को डोमिनेंस ना कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लेंडिंग हो जाती है पूरी तरीके से, करेक्टर जो है, रंग जो है मिक्स होकर के एक नया फिनोटाइप निकल कर आता है। बट यहाँ पर एक नया फिनोटाइप निकल कर नहीं आया, यहाँ पर दोनों के दोनों में सिस्टम ये रहा कि इसमें ये जो व्हाइट कलर है वो भी एक्सप्रेस हुआ और रेड कलर है वो भी एक्सप्रेस हुआ एक ही F1 जनरेशन के अंदर जितनी भी गायें थी, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इसी को कहा जाता है कोडोमिनेंस। और बेसिक डिफरेंस जो होता है कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो यही होता है कि इसमें दोनों एलील्स अपना करेक्टर शो करते हैं।
इसमें डोमिनेंट का रिसेसिव का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पर, इसीलिए तो इसको कहा जाता है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ये जो को डोमिनेंस होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, इन दोनों को कहा जाता है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ये मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करते। मेंडल का जो लॉज है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, हेट्रोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक एलील जो कि डोमिनेंट होगा वही उसके करेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव का कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर आपस में दोनों के दोनों जो है, एक ही जो एनिमल्स हुआ उन दोनों में जो हेयर कलर्स है वो दोनों के दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। रेड कलर और वाइट कलर दोनों कलर दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो हमें जो गाय मिली जिस पर रेड कलर भी है और वाइट कलर भी, इसको बोलेंगे हम रॉन। ठीक है, अब F2 जनरेशन में हम देखते हैं इसका रेशियो या फिनोटाइप या जीनोटाइप क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो इन्हीं के बीच हम क्रॉस करा देते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं। ठीक है, सेल्फिंग कराने के बाद, इंटरब्रीडिंग कराने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले गैमेट्स को अलग कर लेंगे। एक गैमेट्स को ऊपर लिख लेंगे, एक गैमेट्स को साइड में लिख लेंगे, और जैसे ही WW ये हमारे पास होमोजाइगस मिल जाएगा। ठीक है, अब ये होमोजाइगस मिलेगा, कैसा कलर होगा इसका, वाइट कलर, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं पेरेंट से सिमिलरिटी शो करता है। अब यहाँ पर ये जो W और ये कैपिटल और ये स्मॉल r जब मिलेंगे तो ये हमें रॉन मिलेगा। तो दो हमें मिलेगी रॉन, एक हमें मिलेगा वाइट और एक हमें मिलेगी रेड। तो इस तरीके से इसका जो फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप, जो फिनोटाइप का मतलब जो एक्सप्रेस होता है, ऑलरेडी आप जानते हैं। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम फिनोटाइप क्या लिखेंगे, एक तो हमें मिला जो है वाइट कलर, तो इसलिए 1 लिख देंगे। दो हमें ऐसे मिले जो कि रॉन टाइप थे, यानी कि जिस पर दोनों के कलर प्रेजेंट थे, दोनों कलर विजिबल हो रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब एक ऐसा मिला जो कि होमोजाइगस रेड कलर में था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जीनोटाइप भी सेम आप देखेंगे, जीनोटाइप में भी आप देखेंगे WW ये होमोजाइगस है, एक होमोजाइगस यहाँ पर, ये हेट्रोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। इस तरीके से हमें जीनोटाइप भी सेम मिला। तो आप ध्यान से अगर एक चीज़ नोट करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम है। मेन डिफ्रेंशिएशन यही है दोस्तों कि उसमें ब्लेंडिंग होती है और एक नया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 2 फ्लावर लिए थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, एक वाइट कलर का एक रेड कलर का, और दोनों के बीच क्रॉस कराया गया तो एक नया फ्लावर बना जो कि पिंक कलर का फ्लावर था। बट यहां पर को डोमिनेंस के केस में जो भी आप करेक्टर लेंगे वो दोनों करेक्टर एक्सप्रेस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बनाई गई है। व्हेन 2 एलील फॉर ए ट्रेट आर इक्वली एक्सप्रेस विद नाइदर बीइंग रिसेसिव और नॉट डोमिनेंट एंड इट क्रिएट्स को डोमिनेंस। ठीक है, तो आई होप आपके तीनों केस अब तक समझ में आ गए होंगे। और फाइनली अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, इसको एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस और सिमिलरिटीज दिख रहे हैं। तो जैसे हम 2 फ्लावर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिया रेड कलर का फ्लावर, ये हमने ले लिया थोड़ा ब्लू कलर का फ्लावर। ठीक है, अब इसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। अगर आप देखोगे कंप्लीट डोमिनेंस, तो कंप्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कंप्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये 2 फ्लावर आपस में इनकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए और एक नया फ्लावर मिलना चाहिए। सॉरी, कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर एक, मतलब सिर्फ इनमें से एक ही करेक्टर, ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है ना, तो इसलिए इसका एक ही करेक्टर एक्सप्रेस होना चाहिए कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए इसका जो रेशियो निकल कर आता है 1:3 का आता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें क्या होगा, या तो रेड ही कलर एक्सप्रेस होगा या ये या फिर ब्लू कलर एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पर जो कैपिटल में लिखा हुआ है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, यानी कि ये डोमिनेंट रेड कलर में, मतलब कि कैपिटल में लिखने का मतलब ये जो चीज़ डोमिनेंट होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर रेड कलर का जो फ्लावर है वो डोमिनेट करने की वजह से अब यहाँ पर इसका जो फिनोटाइप निकल कर आया वो 1.3 यानी कि 1:3, और फिर जीनोटाइप जो है 1:2 1:1। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा था ब्लेंडिंग हो रही थी, यानी कि 2 फ्लावर मिल करके एक नया फ्लावर बना रहे थे। ठीक है, एक अलग कलर का फ्लावर। तो इसमें देखो फ्लावर कलर क्या है, रेड, इसमें क्या है, ब्लू। तो मतलब एक नया फ्लावर कलर बनना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, ताकि मतलब एक अलग ही कलर आपको देखने को मिले। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पर पिंक होता तो पिंक कलर का अगर मेरे पास मार्कर होता तो मैं उससे रिप्रेजेंट कर देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें फिनोटाइप निकल कर आया 1:1:1, यानी कि इसके फिनोटाइप से इसमें डिफरेंशिएशन है, बाकी ये दोनों सेम है। देखो इसीलिए एग्जाम पेपर में इन दोनों में डिफरेंशिएशन हमेशा पूछा जाता है। किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में हमेशा डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो फाइनली आप यहाँ पर देख चुके हैं गाइस कि इनके फिनोटाइप और फिनोटाइप यहाँ पर लिखा हुआ है, और जीनोटाइप में कितनी सिमिलरिटी है। तीनों के जीनोटाइप बिल्कुल सेम है, और फिनोटाइप में डिफरेंशिएशन आता है सिर्फ कंप्लीट डोमिनेंस में, और बाकी ये दोनों सेम आते हैं। तो ये था पूरा केस, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं वीडियो दोबारा से बनाने के लिए तैयार हूं। अगर आप कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम हो, शिकवा शिकायत हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।